हेलो एवरीवन, एकेटीयू बी फार्मेसी 2023 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपकी सब कैटेगरी कब खत्म होगी, कैटेगरी कब खत्म होगी और आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कब आएगा, कैसे आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपका अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है और फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेड्यूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड 15 सितंबर 2023, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहां से रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं वेबसाइट पे आपको जाना होगा, uptac.admission.nic.in की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां पे आपको देख सकते हैं यूपीटीएसी बी फार्मेसी काउंसलिंग 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट फॉर बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोर्स 2023, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सारा डिटेल फिल करना होगा और 1000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं जो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आया बी फार्मेसी के लिए, क्योंकि बी फार्मेसी का बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिनों से वेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो टाइम दिया गया वो 15 से 22 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और उसके बाद और आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। और आपके पास अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और या फिर ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी कि फ्रेश होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने नाम का अपलोड करना है, कभी भी पेरेंट्स के नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप अब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा आपका वहां पे आ जाएगा व्यू वेरिफिकेशन लेटर करके आ जाएगा आपके काउंसलिंग पोर्टल में। जैसे ही व्यू वेरिफिकेशन लेटर आ जाएगा, आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। तो आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो चलेगा 15 से 23 सितंबर के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 23 सितंबर तक चलेगा। आप लोग अपना लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, व्यू वेरिफिकेशन लेटर आ जाएगा वहां पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज R1, ये भी यानी कि 15 से 24 सितंबर तक ये चलेगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, रिजेक्ट हुआ, तो आपको अपलोड करना होगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी वो रिमूव करके आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। और इसकी जो डेट है 15 से 25 सितंबर तक है, जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी कि रीवेरिफिकेशन जो है वो 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये आपका चलेगा 26 से 29 सितंबर के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करते समय आप लोग बहुत ही केयरफुली चॉइस फिलिंग करिएगा। और अच्छा, चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 से 29 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ जाएगा 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और जिसको भी सीट मिल जाती है उन सारे लोगों को 20,000 रुपया पे करना होगा और जो SC ST है उनको 12,000 रुपये पे करना होगा। अच्छा, जब आप पे कर देंगे, पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज या फ्लॉट का। तो मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको पहले राउंड में अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रहा है तो आप लोग आंख बंद करके फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लॉट करने से क्या होगा कि आपको जो सीट मिली है वो सीट आपके पास रहेगी और उसके बाद क्या होगा कि आप उसके ऊपर जा सकते हैं। यानी कि आपको फॉर एग्जाम्पल 10th चॉइस मिला हुआ है, 10वां चॉइस मिला हुआ है, तो आप अगर फ्लॉट करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आप ऑटोमेटिक 5th चॉइस या फिर 6th चॉइस या फिर 7th चॉइस आपको मिल सकता है अगर फ्लॉट करेंगे। और अगर आप फ्रीज कर देंगे तो फ्रीज करने के बाद आपकी जो सीट मिली हुई है वो आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि अगर वो फ्लॉट करेंगे तो उनको जो सीट मिली क्या वो चली जाएगी? नहीं, वो सीट तो उनकी रहेगी हमेशा, मतलब जब तक कि कोई ऊपर की सीट नहीं मिल जाती है तब तक रहेगी। अगर कोई ऊपर का मिल गया, फॉर एग्जांपल 10वां चॉइस मिला हुआ था लेकिन नेक्स्ट राउंड में उनको 5वां चॉइस मिल गया, 6वां चॉइस में, तब फिर वो 10वीं वाली जो चॉइस थी, नीचे वाली जो चॉइस थी वो दोबारा नहीं मिल सकती है। ये होता है फ्लॉट का मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फ्लॉट करने के बाद आपकी वो सीट चली जाएगी, वो सीट तो आपकी रहेगी, उससे बेस्ट अगर मिल जाता है तब वो चली जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन विलिंगनेस आपको फ्रीज या फ्लॉट करने का ऑप्शन मिला है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये आपको टाइम दिया गया है फ्रीज या फ्लॉट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए भी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया। ये था पूरा राउंड 1 का काउंसलिंग शेड्यूल बी फार्मेसी के लिए। और राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्ट्रेशन एंड लॉकिंग, यानी कि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं
जो लोग फ्लॉट कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, और जो लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वो आकर के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया लेकिन वो चॉइस फिलिंग नहीं किए, वो लोग भी सेकंड राउंड में आके कर सकते हैं, और जो लोग फ्लॉट करेंगे वो लोग भी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। फ्रीज वालों का तो वही सीट फिक्स हो जाएगी, तो उनको कुछ नहीं करना होगा, बाकी लोग ये चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट राउंड में ही अच्छी चॉइस फिलिंग करें, ताकि बार बार उसमें चेंज ना करना पड़े, क्योंकि चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग अल्ट्रेशन एंड लॉकिंग, ये आपका 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 5 अक्टूबर को। उसके बाद वापस से फ्रीज या फ्लॉट करना होगा 5 से 6 अक्टूबर। अच्छा, बार बार यहाँ पे पेमेंट नहीं करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिया तो आपको फिर से दोबारा 20,000 रुपये पेमेंट करना होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको एक ही बार पेमेंट करना, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है सीट, सेकंड राउंड में मिल रहा है, तो आपको सेकंड राउंड में पेमेंट करना होगा, चाहे फ्रीज करना हो चाहे फ्लॉट करना हो, दोनों के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन बिलिंगनेस फ्रीज या फ्लॉट सेकंड राउंड का 5 से 6 अक्टूबर के बीच में चलेगा। और पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन आपका यहाँ पे 20,000 वो पे करना होगा जनरल और बाकी लोगों के लिए, ओबीसी और जो SC ST उनको 12,000, ये 5 से 6 अक्टूबर चलेगा। ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड 15,000 या 9,000, यानी कि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है और यहाँ पे कि नहीं वो सेटिस्फाई नहीं है सीट से, सेकंड राउंड में जो सीट मिली है वहाँ उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो विड्रॉ कर सकता है 5 से 6 अक्टूबर के बीच में। वो फिर क्या होगा कि काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, जो भी विड्रॉ लेगा काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अच्छा, जो भी विड्रॉ करेगा वो स्पॉट राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स एंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग, यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। तो आपको उस कॉलेज के बारे में बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड राउंड में जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग चेंज करने का। ये लास्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग चेंज करने का, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इवन वही इंटरनल स्लाइडिंग के लिए भी कंसिडर किया जाएगा थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ये करना है चॉइस फिलिंग, अगर आपको करना है, अदरवाइज आपकी वही चॉइस फिलिंग हो जाएगी जो लोग चॉइस फिलिंग नहीं चेंज करेंगे। सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा और कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज, यानी कि अगर किसी को फर्स्ट चॉइस मिल गया है तो वो फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। और ये जो चले ये 10 अक्टूबर को होगा जो सीट अलॉटमेंट आएगा, और ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा जिसको फर्स्ट चॉइस मिलेगा। और पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 10 से 11 अक्टूबर। और ऑनलाइन विड्रॉल अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं थर्ड राउंड के बाद तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं 10 से 12 अक्टूबर के बीच में। तो लास्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड राउंड के बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में क्या होगा कि सारी सीटें फ्रीज हो जाएंगी, जितने भी लोगों को कोई भी सीट मिलेगी वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट 13 अक्टूबर को ये होगा। और पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आपको 13 से 14 अक्टूबर के बीच में पेमेंट करना होगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, यानी कि जितने भी लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी डेट नहीं दिया गया है, जो फर्स्ट राउंड है सेकंड राउंड, यानी कि बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है। आप सारे लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 14 से 15 अक्टूबर के बीच में, यानी कि सारे लोगों को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड सारे लोगों को 14 से 15 अक्टूबर के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या करना होगा उसके बारे में हम अलग से आपको डिटेल वीडियो बना के दे देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल राउंड होगा अगर आपको सीट वैकेंसी बचती है, तो अगर सीट वैकेंसी होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ये आपको यानी कि 15 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका भी इस बार आप देख सकते हैं कि स्पॉट राउंड कराया जाएगा। अच्छा, बात ये आती है कि जो आपकी कैटेगरी है सब कैटेगरी वो कैसे चलेगी। तो फर्स्ट राउंड में सारी कैटेगरी सब कुछ रहेगा। सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी सब कुछ रहेगा, आपकी सब कैटेगरी रहेगी सब कुछ रहेगा। सेकंड राउंड के बाद क्या होगा कि आपकी सारी सब कैटेगरी खत्म कर दी जाएगी, यानी कि जो गर्ल है वो नॉर्मल जनरल गर्ल है तो जनरल हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी गर्ल है तो यानी कि जितने भी सब कैटेगरीज हैं आपकी सेकंड राउंड के बाद खत्म हो जाएगी। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के साथ आएगा। सेकंड राउंड जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आपकी सब कैटेगरी खत्म हो जाएगी, थर्ड राउंड का कैटेगरी के साथ आएगा। और उसके थर्ड राउंड के बाद क्या होगा कि थर्ड राउंड जैसे ही खत्म होगा आपकी कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी, यानी कि राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आना है वो टोटली जनरल से आता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं रहेगी। और थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आता है वो कैटेगरी के साथ आता है। और सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है ये कैटेगरी सब कुछ देखा जाता है सेकंड राउंड तक। और सेकंड राउंड के बाद आपकी सब कैटेगरी खत्म हो जाती है और थर्ड राउंड के बाद आपकी कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। और राउंड 4 का जो रिजल्ट आता है वो तो टोटल जनरल सीट से आता है, सारी कैटेगरी सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो ये था पूरा काउंसलिंग शेड्यूल बी फार्मेसी के लिए। और स्टूडेंट्स कौन कौन से कॉलेज हैं जो बी फार्मेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग कैसे रखनी चाहिए ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए क्या करें कि सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।